बलपालं गजत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमाय असहायं भजेऽहं। चारों ओर समृद्धि और शांति, ऐसा ही दृश्य था उस दिन भी। प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंसवे करुणाम्बुरासी भीम तारा जटुलतो गाढवे नाट्यं चेसे गतुलतो नाम शतं मूल नतुलतो नामैननी चुकुआ पेरा। और वैकुंठ के बाहर द्वारपालक धरती पर अधर्म और अराजकता का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी उनकी शक्ति के आगे असहाय हो गए थे। हिरण्याक्ष नामक असुर, जो अपनी शक्ति और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था, उसने एक ऐसा कार्य किया जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। हिरण्याक्ष एक बेहद शक्तिशाली असुर था। उसे ब्रह्मा जी द्वारा तमाम सिद्धियां और वरदान प्राप्त थे और इसी का फायदा उठाकर सही समय देख हिरण्याक्ष ने स्वर्ग लोक पर अचानक से अपनी पूरी सेना के साथ हमला बोल दिया, जहां असुरों और देवताओं के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में हिरण्याक्ष ने देवताओं को शिकस्त देकर स्वर्ग लोक पर अपना कब्जा जमानयन कर सीधे ब्रह्म लोक पहुँच गए और ब्रह्मा जी के सामने स्वर्ग लोक वापस दिलाने के लिए विनती करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को पृथ्वी जाने को कहा और पृथ्वी में ही रहकर नए जीवन उत्पन्न करने की आज्ञा दी। इसके बाद सभी देवता पृथ्वी चले आए और सभी ने अपना अपना कार्य शुरू कर दिया। इसके बाद देवताओं के योगदान से पृथ्वी में हर जगह हरे भरे पेड़ पौधे जन्म लेने लगे। नए नए जीवों का भी जन्म हुआ। हर जगह नदियां बहने लगीं। समुद्र देव को भी पृथ्वी में एक बड़ा स्थान मिला और उस समय पृथ्वी देवताओं के देख रेख में फलने फूलने लगी थी। यहाँ तक कि पृथ्वी स्वर्ग से भी सुंदर बन चुकी थी और पृथ्वी सचमुच देवताओं का दूसरा घर बन चुका था। कुछ वर्षों बाद यह ठान लिया कि वो इस बार देवताओं को खत्म करके ही मानेगा। इसके बाद वह पृथ्वी की ओर निकल पड़ा। पृथ्वी के समीप जाकर जब उसने पृथ्वी की सुंदरता देखी, तब उसकी आंखें वहीं फटी की फटी रह गईं। फिर वो गुस्से से लाल हो उठा और फिर उसने देवताओं को खत्म करने की योजना बनाई। कैसा भयंकर आकार ले लिया इसने। रुक जाओ, अब करो ये हिरण्याक्ष, तो सर्वनाश होगा। सर्वनाश, संपूर्ण सर्वनाश होगा। यही तो चाहता है हिरण्याक्ष। तभी तो होगा भजन पर, यज्ञ बन, और यज्ञ ही नहीं, देवताओं की पुष्टि बन। तब बलहीन देवता मेरे सामने अपने घुटने टेक देंगे। नहीं, ऐसे अपने आप को स्पर्श नहीं करने दूंगी।
फिर उसने अपने वरदान का इस्तेमाल करके खुद का आकार पृथ्वी से भी सैकड़ों गुना बड़ा कर लिया और पृथ्वी को अपने हथेली में दबोचकर लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर रसातल के पास यानी कि ब्रह्मांडीय महासागर के पास ले गया, जो कि पृथ्वी के समुद्र की तरह ही पूरे अंतरिक्ष का महासागर है, जिसमें पृथ्वी की तरह अरबों ग्रह समा सकते हैं और जहां डूबने के बाद दोबारा से बाहर आना नामुमकिन है। फिर हिरण्याक्ष ने सारे देवता समेत पृथ्वी को उठाकर उसी ब्रह्मांडीय महासागर में फेंक दिया, जिसके बाद पृथ्वी के अंदर एक विनाशकारी तबाही शुरू हो गई और तमाम हरे भरे पेड़ खत्म होने लगे, जीव मरने लगे, सारी नदियां और पहाड़ ध्वस्त होते चले गए, यहाँ तक कि समुद्र भी विलुप्त होने लगा। फिर सभी देवताओं ने पृथ्वी के अंदर ही रहकर अपनी अपनी जगह संभाली और पृथ्वी को तबाही से बचाने में जुट गए और कुछ हद तक तबाही को रोकने में सफल भी हुए, पर यह ज्यादा देर तक संभव न था। यह सारा अनर्थ होते हुए ब्रह्मा जी अपने ध्यान में देख रहे थे। फिर उन्होंने समय न गवाते हुए सीधे श्री विष्णु को याद किया और यह सारा अनर्थ श्री विष्णु भी देख रहे थे। फिर श्री विष्णु ब्रह्मा जी का इशारा समझते हुए हिरण्याक्ष के वरदान को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने वराह अवतार लिया और सीधा ब्रह्मा जी के नाक से बाहर निकले। फिर ब्रह्मा जी को अभिवादन कर निकल पड़े पृथ्वी को बचाने की ओर। फिर वराह जब ब्रह्मांडीय महासागर के समीप पहुँचे तो उन्होंने अपना आकार महाविशालकाय बना लिया और पृथ्वी को बचाने के लिए सीधे ब्रह्मांडीय महासागर में कूद पड़े। फिर इसके बाद ब्रह्मांडीय महासागर के अंदर काफी ढूंढने के बाद वराह अवतार को पृथ्वी आखिर मिल ही गई। फिर वराह ने पृथ्वी को अपने शूरों में रखकर तैरते हुए ब्रह्मांडीय महासागर से बाहर निकले और पृथ्वी को वापस ले जाकर उसके रेखा में वापस से स्थापित कर दिया। इसके बाद सभी देवता राहत की सांस लेने लग गए और फिर उन्होंने हाथ जोड़ते हुए वराह अवतार को अपना धन्यवाद दिया। हिरण्याक्ष ने वाराह देव को चुनौती दे डाली। शुरू हो गया श्री वाराह और हिरण्याक्ष के बीच घमासान युद्ध।
ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट शरण में दूर करे ॐ जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आए सुख सब